बीजेपी में आज संकल्प रथ रवाना किए गए। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष ने, अर्जुन मेघवाल वहाँ मौजूद थे और कैलाश चौधरी जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बातें कही। ये संकल्प रथ आज रवाना हुए हैं जो पूरे प्रदेश में जाएंगे 200 सीटों पर और ये प्रचार प्रसार भी करेंगे। टीवी स्क्रीन लगी हुई है इन पर। बीजेपी के जो विज्ञापन हैं, बीजेपी के खासतौर पे प्रधानमंत्री के भाषण हैं, उन सब का प्रदर्शन होगा और कैलाश चौधरी ने जो बोला है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही बताना चाहते हैं कि बीजेपी के कल बैठक होगी, अभी भी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। शेष जो 76 सीटें हैं उन पर नाम तय किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले 2 दिन में बीजेपी की आखिरी लिस्ट, मैं आखिरी लिस्ट ही समझता हूं उसको, एक साथ आएगी 76 की और 200 सीटें पूरी हो जाएंगी। तो आज क्या कहा सीपी जोशी ने ये रथ रवाना करते समय और क्या कहा कैलाश चौधरी ने, केंद्रीय मंत्री ने, भ्रष्टाचार और ईडी के मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। एसीबी के डीजी ने कहा स्पष्ट रूप से कि सरकार बड़ी मछली तक हाथ नहीं पहुंचाने देती। तो क्या भ्रष्टाचार का उजागर राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कारनामे राजस्थान में हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप संयम रखिए, आप ईमानदार है तो डर किस बात का, हो जाने दीजिए कार्रवाई। घबरा क्यों रहे हैं? अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऊपर 100 बार ईडी आ जाए, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्यों घबराऊं? ये घबराहट ही है, इसीलिए अशोक जी गहलोत ने खुद ने पीसी करवाई और कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं जब भी सत्ता में आऊंगा या मैं सरकार में आऊंगा तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इसीलिए जनता ने विश्वास दिलाया और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर कार्रवाई होगी और न्याय देना हमारी प्राथमिकता में है। राजस्थान के अंदर 19 बार पेपर लीक हुए। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, सचिवालय के अंदर पैसा मिला। इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर में, उस वक्त जयपुर के एक निजी 5 सितारा होटल में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में सीपी जोशी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे मौजूद हैं, 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर संगठन महामंत्री मौजूद हैं, अरुण सिंह मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी मौजूद हैं। ये जो 76 नामों की मशक्कत है शायद आज पूरी हो जाए और कल परसों में सीसी की बैठक हो और उसके बाद आपके सामने नाम आ जाए। ये सभी बड़े नेता आज बैठकर अंतिम रूप देने लगे हैं शेष सीटों पर। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मिली। जब से दूसरी सूची आई है, जो प्रदेश में पहले फैली हुई थी बात की वसुंधरा राजे हाशिए में है, वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे रहेंगी, वो भ्रम दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। वैसे उनके निवास पे कार्यकर्ता उम्मीद लेकर पहुंचने लगे हैं, उन्होंने विनय करने पहुंचने लगे हैं और आज वसुंधरा राजे ने एक ही बात की, सब अपने अपने सुझाव दीजिए मुझे, हर व्यक्ति का हर सुझाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उस पर गौर करूंगी चुनाव प्रचार के दौरान भी, और जब बीजेपी की सरकार आएगी उस पर भी हम जो भी सरकार बनाएंगे चलाएंगे वो सब मिलकर के और उन सुझावों पर गौर करेंगे जो कि आप आज हमें यहाँ दे रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी आज वसुंधरा राजे घर पे। दिन भर उन्होंने एक एक करके लोगों से बात सुनी। अब बीजेपी की आखिरी लिस्ट की प्रतीक्षा सबको है और उससे पता चलेगा कि बीजेपी की चुनाव की लाइन और लेंथ क्या रहेगी, किस दिशा में चुनाव प्रचार होगा और कौन इस चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेगा, ये महत्वपूर्ण है। अब बताना चाहता हूं कि बीएसपी ने आज 20 नामों की एक सूची जारी की है। बहुजन समाज पार्टी ने, पिछली बार उनके 6 विधायक थे, 6 के 6 कांग्रेस के साथ चले गए, पर आज इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके 20 सीटें जारी की। इनमें काफ़ी सीटें तो वागड़ के इलाके की है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के इलाके की है। सभी नाम बताना संभव नहीं है, 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है।
और एक और खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जननायक जनता पार्टी का एक रोड शो होगा फतेहपुर शेखावाटी में, जहां से नंद किशोर महरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। और एक बात भी बताना चाहता हूं कि एक गठबंधन हुआ है आरएलपी और बहुजन आज़ाद पार्टी, क्षमा करें, जो गठबंधन हुआ है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है उसके साथ हुआ, कांशीराम के नाम से जो पार्टी है, और उसमें एक रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में करने का फैसला किया है, जो कि जयपुर में होगी। और इसमें दोनों पार्टी, चंद्रशेखर के नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी और हनुमान बेनीवाल भी, ये सब मिलकर के और उसको संबोधित करेंगे। तो अब ये नया गठबंधन प्रदेश के शीर्ष पे आया है। एक किसान वर्ग के लोग, एक दलित वर्ग के लोग, एक किसान वर्ग की पार्टी, एक दलित वर्ग की पार्टी। क्या ये जाति में जाना चाहें तो जाट और दलित, इनके युति से कोई नया समीकरण हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा? कुछ की हार, कुछ की जीत क्या इस पर निर्भर करेगी, और ये समीकरण खुद क्या उपलब्धि हासिल करेगा आने वाले वक्त में, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।